नमस्कार, आप देख रहे हो ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी हम तरारी विधानसभा के इकवारी गांव में हैं और हमारे साथ में प्रद्युम्न कुमार भारतीय जी हैं, जो कि जन सुराज के बिहार बदलाव सभा का आयोजन इनके माध्यम से इकवारी गांव में किया गया था। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या प्लान है, किस उद्देश्य से बिहार बदलाव सभा का आयोजन इकवारी गांव में किया गया था। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते, आपका ओजस न्यूज में जो भी आपका जनता जनार्दन है। आज इकवारी में आपके द्वारा बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य है इस सभा का? उद्देश्य ये है कि लोग को जागरूक किया जा रहा है। अभी परिवार लाभ कार्ड, ये जो है परिवार लाभ कार्ड भी बनाया जा रहा है। लोग को ये बताया जा रहा है कि जो प्रशांत जी ने बोले थे कि जन स्वराज आएगा तो 5 ही चीज हो जाएगा। इसमें परिवार लाभ कार्ड में यही चीज दिया हुआ है कि अगर आप कार्ड बनाते हैं तो जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, चाहे शिक्षा से वो पलायन हो, चाहे स्वास्थ्य से पलायन हो या रोजगार से पलायन हो, वो चीज 5 चीज यहीं पर रोजगार के लिए 12,000 रुपये की मदद राशि दिया जाएगा। इसके लिए ये कार्ड बनाया जा रहा है। तो हमारा मकसद ये है, बिहार बदलाव जो सभा किया गया है, कि लोग को जागरूक किया जा रहा है कि 5 किलो अनाज, दारू, मुर्गा, पैसा, जात पात, धर्म से निकल के आप लोग अपने बच्चे के मुंह देखकर वोट दीजिए। इस बार हम ये नहीं करेंगे जन स्वराज को वोट दीजिए, हम ये नहीं करेंगे हमको वोट दीजिए, हमको नेता विधायक मत बनाइए। प्रशांत जी भी कह रहे हैं कि अगर मेरा नेता अगर गलत है तो आप मेरे नेता को वोट मत दीजिए, जो दूसरा नेता आपको अगर लगता है कि वो सही है, आप किसी दूसरे पार्टी में, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, माले हो या एलजेपी हो, कोई भी अदर पार्टी उठा के देख लीजिए, कांग्रेस हो, उसका जो सर्व जो पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, वो ये बात नहीं कर सकता है कि हमारे नेता को वोट मत दो। आपको जो लगता है कि जो अच्छा नेता है उसको वोट दीजिए। लेकिन हमारे प्रशांत जी यही कह रहे हैं कि अगर हमारा नेता अगर आपको लगता है कि खराब है, बढ़िया नहीं है, उसको वोट मत दीजिए। मैं भी यही करूँगा। अगर तरारी से लगता है कि तरारी के कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ के, अगर आपका लगता है कि वो सही है मायने में वो काम करेगा, हम लोग के बच्चों के लिए काम करेगा, तो आप उसको अवश्य वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं काम लायक है, नहीं हम लोग लायक है, जैसे दारू माफिया, बालू माफिया जो आज 15 साल से जीतते आ रहे, जब 2009 में ये परिसीमन चेंज हुआ था, पहले ये सहार विधानसभा था। सहार विधानसभा जिस हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये सहार विधानसभा है। ये कवारी गांव सहार प्रखंड में ही पड़ता है। तो ये सहार विधानसभा था, 2009 में परिसीमन चेंज होगा, तरारी विधानसभा हुआ। तो ये पिछले 15 साल में 2 व्यक्ति जो यहाँ रहा हुआ है, एक 9 साल, एक 6 साल, ये दोनों वही है, दोनों कम नहीं है। अभी जो प्रेजेंट जीता हुआ है वो व्यक्ति 150 करोड़ रुपए 9 महीने में लूट के चुपचाप बैठ गया। आज तरारी के लोग को ये चीज को एहसास भी नहीं है, पता भी नहीं है। वो व्यक्ति खुद अपने मुंह से बोले हुए हैं, विशाल बाबू, कि मैं 400 करोड़ का टेंडर यहाँ किया। 400 करोड़ का टेंडर तो हुआ, उसका 27% कमीशन निकाल लिया गया। और टेंडर किस पे हुआ? ये गढ़ा है, रोड है, इसमें गिट्टी भरा दिया गया, बालू भरा दिया गया, और उसके बाद उस पर 27% कमीशन निकाल गया। लोग, जो पढ़ा लिखा लोग है वो कैलकुलेशन कर सकता है। उनका वीडियो डाला हुआ है कि 400 करोड़ का टेंडर हम कराए हैं, 400 करोड़ का 27% 108 करोड़ रुपए होता है। प्लस उतने भी अभी नहीं रुका है। जिसको भी वो टेंडर दे रहे हैं, का नाम है कि मेरी ही कंपनी रहेगा, मेरा गिट्टी, मेरा बालू, मेरा सीमेंट, सब चीज मेरा ही रहेगा। यानी कि उसमें भी कम से कम 25-30% टोटल, मतलब 25 से 30 करोड़ रुपया और आएगा। यानी कि टोटल 9 महीना में 150 करोड़ रुपए का यहाँ घोटाला हुआ है। अब आप सोच सकते हैं, जो ऐसे में क्या लगता है इस बार ये जो तरारी विधानसभा है, ये सीट जो है, एक तरफ माले का गढ़ माना जा रहा है और दूसरी तरफ भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो जन सुराज के लिए कितना यहाँ पे टक्कर होगा? यहाँ देखिए, यहाँ हमारा किसी पार्टी, किसी नेता से टक्कर है ही नहीं। यह जनता सर्वा मालिक है। जनता यही जनता है कि जब जिसको चाहती है उसको सत्ता पर बैठाती है। 2010 में आप देख सकते हैं कि सुनील पांडे को यहाँ विधायक बनाया था। यही तरारी 2015 और 2020 में सुनील पांडे को ही हराया था और सुदामा को बैठाया था। और यही तरारी 2024 में विधानसभा माले को हराया और फिर सुनील पांडे को जिताया है। 2024 की जैसे ही विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे जन सुराज की भी महिला प्रत्याशी थी। हाँ। लेकिन सफलता हाथ नहीं लगा। देखिए, अभी बता रहे हैं, बहुत लोग की इस चीज की गलतफहमी है। उपचुनाव जो होता है 99% रिजल्ट सत्ता पक्ष का ही होता है।
आप कहीं के भी उठा के पूरे हिंदुस्तान का, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, 1% रेयर केस विपक्ष चुनाव जीता है या निर्दलीय चुनाव जीता है, तब जब उस सीट से उसका वर्चस्व हो, वो जमीनी स्तर पर काम किया हो, वहाँ हर एक गरीब परिवार से मिला जुला हो, वो उसका मतलब 2 4 5 10 बार वो 5 बार 2 4 5 बार चुनाव हारा हो। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, रुपौली विधानसभा जो पूर्णिया में था, वहां से शंकर से चुनाव जीते, ना गठबंधन से थे, ना एनडीए से, ना इंडिया गठबंधन से, वो निर्दलीय चुनाव जीते। इसलिए वो चुनाव जीते कि उनका वो तकरीबन 3 4 बार वहां रुपौली विधानसभा में चुनाव हारे थे। बाकी इस बार का स्थिति क्या रहेगा? इस बार इस बार तरारी में जनसुराज निष्पक्ष एक तरफा आ रहा है, आएगा। एक तरफा आ रहा है। तरारी प्रखंड हो या पीरो प्रखंड हो या सहार प्रखंड हो, तरारी विधानसभा में 3 प्रखंड है। तीनों प्रखंड के जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे ब्राह्मण जाति के लोग हो, राजपूत जाति के लोग हो, भुनियार जाति के लोग हो, यादव जाति के लोग हो, मुसलमान जाति हो या SC ST समाज जाति से लोग हो, हर एक कम्युनिटी के लोग निकल रहे हैं। अब कुछ है तो बोल रहा है कि नहीं, बहुत कुछ हुआ, अब जनसुराज को हम लोग चाहेंगे, अब जनसुराज को हम लोग वोट करेंगे। सभा आज का जो सभा आप करा रहे थे, उसी दरमियान में काफी तेज यहाँ पे बारिश भी हो गया, तो इससे कितना प्रभावित हुआ? अब देखिए, बारिश होने के बावजूद भी हम एकवारी गांव के जनता को बहुत बहुत आभार मानेंगे कि बारिश होने के बावजूद भी ये लोग टिके रहे और यहाँ पर रहे और इस सभा को सफल करने में मुझे मदद किए। एकवारी गांव के पूरे जनता जनार्दन को मैं शुक्र आभार करूंगा कि इन लोगों ने मुझे साहस दिया, मुझे मदद किया और मुझे इतना मदद किया कि हम ये जो सभा हुआ, बिहार बदलाव सभा, ये सफल रहा। तो इसमें एकवारी गांव की जनता का बहुत बहुत आभार मेरे तरफ से। चलते चलते तरारी विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? तरारी विधानसभा की जनता को हम यही कहना चाहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनसुराज को आप वोट दीजिए, मैं यही कहूंगा, ये भी नहीं कह रहा हूं कि हमको देख के चेहरा वोट दीजिए, प्रशांत किशोर जी के मुंह देख के दीजिए, नहीं, आप अपने बच्चे को देख के वोट दीजिए। और इस बार जात पात धर्म 5 किलो अनाज मुर्गा भात से हट के इस बार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर वोट दीजिए, और जो व्यक्ति आपके लिए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करे उसको वोट दीजिए। अब ये नहीं कि जुमलाबाज को मत कीजिए। बहुत सारा भाजपा आती है कि जुमलाबाजी, पहले 15 लाख के जुमलाबाज था, अभी 15,000 का जुमलाबाजी होने लगा। तो जुमलाबाज को वोट ना करे, उसी को वोट करे जो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर वो विकास कर सके, यहीं पर बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही को देख के विधायक बना दे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार तरारी को बदलाव किया जाए। तरारी की जनता को मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जात पात धर्म 5 किलो अनाज मुर्गा भात से दिन नहीं चलने वाला है। इस बार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर वोट दीजिए, चाहे आपको जिसको मन हो, जिसको इच्छा हो, उसको वोट दीजिए, उसको विधायक बनाइए, उसको बिहार में सत्ता बनाइए। और मैं एक और चीज कहना यही लास्ट में कहूंगा कि अगर आप मेरे ऊपर और जनसुराज पार्टी के ऊपर, अगर प्रशांत किशोर जी के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे, तो ये जो बिहार में परिवार लाभार्थी कार्ड जो बन रहा है, मैं वादा करता हूं कि 1 दिसंबर 2025 से प्रत्येक परिवार के सपोर्ट राशि के दौर पर, जो प्रशांत किशोर जी ने जो बोले हैं कि प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपए का सपोर्ट राशि मिलेगा। अगर तरारी की जनता, तरारी के बेटा के, अगर तरारी की कोई भी बेटा आता है चुनाव लड़ने, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए, हम ये नहीं करेंगे कि हम ही आए चाहे कोई भी आए, कोई भी कैंडिडेट आए, अगर वो उसको तरारी की जनता जिताता है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं उस परिवार को 1 दिसंबर 2025 से प्रत्येक परिवार में 20,000 रुपए दिलाने का मैं काम करूंगा, सरकार से भी लड़के। अगर एक दिन भी सरकार लेट करेगी हमारी भी जनसुराज, तो मैं सरकार से लड़के में मैं हक दिलाने के लिए मैं काम करूंगा। इतना बहुत बहुत आभार। प्रदुमन कुमार हो और हमारे घर सहियारा हो, रोडेसर के बीच के हम रहे वाला विधायक बने। यहाँ से चाचा जो भी प्रभारी साहब आए नहीं बताए नहीं, यहाँ के घनश्याम राय जी मेरे बड़े भैया भी बताए, आप लोग समझे। जनसुराज के जात पात धर्म 5 किलो अनाज मुर्गा भात से निकल के इस बार जनसुराज की बास्ता छाप पर रोडेसर वोट करी। और प्रशांत जी के जो कहना था कि जनसुराज आई तो 5 चीज हो जाएगी, ये निश्चित बाकी रोडेसर के 5 चीज हुई। अभी जनसुराज के परिवार लाभ कार्ड बनल हुए, ये पे रोडेसर के बिहार में जो भी लड़का माने जो दिल्ली पंजाब हरियाणा जाके कमाता है, ओकरा खातिर 10 से 12,000 रुपया के एक व्यवस्था में जे कार्ड पे 12,000 रुपया रोडेसर के मिली। जो लड़का माने से पढ़े वाला 5 साल से ऊपर और 15 साल से नीचे ओकरा के 1,000 रुपया पर बच्चा भी एक कार्ड पर मिली।
तीसरा चीज पढ़ोगे कि महिला के सस्ती दर पर जन सुरक्षा से प्रशासन की बारे में 4% के दर से पर दे पड़ोगे 4% के दर से ऋण मिले लोग सब जीविका से सोचे होगा कि 1 रुपए के दर से ऋण मिले लोग यानी कि साल के 12 रुपए के दर से ऋण मिले लोग जन सुराज में लोग सब साल के 4% के दर से यानी 100 रुपए